नमस्कार दोस्तों, गदर हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी दर्शकों भाई अशोक मोर की राम राम। आज हमारी टीम जो कैथल जिला कैथल है उसके पास तीतर मोड़ है वहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर बता देंगे जो किसान हैं यहाँ पर धरना लगाए हुए बैठे हैं। और हमारे साथ हैं जो थुआ से हैं डॉक्टर साहब प्रोफेसर, हम उनसे बात करने की कोशिश करें। नमस्कार जी। नमस्ते जी। पहले तो जी अपना परिचय दो जी। मैं जी डॉक्टर अर्जुन सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड प्रोफेसर एंड एड हूँ, विभागाध्यक्ष। और रिटायर होने के बाद मैंने वकालत भी पास की। 65 साल की उम्र में आजकल वकील भी हूँ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हिसार में वकील भी हूँ। मैं इस मुल्क का एक छोटा सा अर्थशास्त्री भी हूँ और वकील भी हूँ। अच्छा जी, आज मनोहर लाल खट्टर जी कैथल में आने थे, आज उनको प्रोग्राम रद्द कर दिया भैया, उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? मैं उसको लेके ये कहना चाहता हूँ कि ये जो जाति कर रहे हैं किसानों के साथ, ये जबकि बोल रखा है कि 700 से ज़्यादा किसान मर चुके हैं और लखीमपुर की घटनाएं जो हैं, लखीमपुर की सीधी गाड़ी किसानों पे चढ़ाई, किसानों की ये लोग हत्या कर रहे हैं। किसान गुस्से में हैं, किसान रोष में हैं, कई हज़ारों लोगों को चोटें मारी गई हैं। तो इस तरीके से किसानों ने इनका बहिष्कार कर रखा है। एक और जब भी ये आते हैं किसानों में गुस्सा होता है और इनको कह रखा है कृपया यहाँ मत आइए, क्योंकि इनके किसान समाज के आदमी जो है वो 700 से ऊपर मरे। एक तरीके से मैं इनकी इन कानूनों द्वारा जो ये जलील किए गए हैं, तंग किए गए हैं, एक तरीके से मैं हत्या मानता हूँ। अच्छा जी, वहाँ पर एक वीडियो वायरल हो रही है जो लखीमपुर की, जो बीजेपी का मंत्री था उसका लड़कों की, लेकिन अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। और आम आदमी होता है लग के पुलिस प्रशासन उसको गिरफ्तार कर लेता है। इसमें यह है कि गिरफ्तार तो उसको करना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है इस बात का। और उसके जो मंत्री है अजय मिश्रा, जो मंत्री है स्टेट मिनिस्टर, वो कहता मेरा बेटा वहाँ था ही नहीं। जिस प्रकार से करनाल में एसडीएम ने कहा मैं तो वहाँ था ही नहीं, लेकिन वो वीडियो सबूत सारे मौजूद हैं और उसकी गिरफ्तारी ज़रूर होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और आज जो है पूरी की पूरी न्याय प्रणाली दबाव में है, कोर्ट कचहरी दबाव में है और बैंकिंग प्रणाली दबाव में है। कभी भी कितना ही पैसा ये रिजर्व बैंक से निकाल सकते हैं। और सुनने में आया कि और उसका लड़का बाहर गया है, लेकिन अगर आम आदमी का होता नहीं लड़का, अगर वो नहीं मिलता तो उसके परिवार वाला को, उसके पिताजी को उठा लेते हैं, लेकिन अभी तक उसके किसी को नहीं उठा रहे। हाँ, तो वो दबाव की जो बात है, पुलिस के ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा दबाव है। कई बार तो ऐसा लगता है कि ये कोर्ट जो है हमारा जो भी है वो आरएसएस का दफ्तर है। कई बार मुझे ऐसे लगता है। जो पीछे गोगोई जी थे और उससे पहले जो थे और उससे पहले यादव जी थे, उनके कुछ फैसलों को देखकर ये लगता है कि मोदी सरकार के सामने उन्होंने घुटने टेक दिए। मैं ऐसा वकील होने के नाते, न्याययुद्ध होने के साथ मैं ऐसा महसूस करता हूँ। ये उस दबाव का नतीजा है कि अब तक वो गिरफ़्तार नहीं हुआ, लेकिन मैं आशा करता हूँ लोगों के दबाव के चलते वो ज़रूर गिरफ़्तार होगा। अच्छा जी, एक मनोहर लाल खट्टर जी का बयान आया था कि वो मीटिंग ले रहे थे कि आप जो 500-700 का ग्रुप बनाओ और इनके लठ मारो जैसे को तैसा, और आप 2-3-4 महीने जेल काटोगे और नेता बनकर निकलोगे। इसको लेकर ये जो है ना, असल में ये कोई समझदार लोग में जैसे बाबे, बलात्कारी, पखंडी, आवारा, कुछ इस किस्म कुछ ही लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं इसमें, और कुछ लोग हैं जिसमें कुछ समझ है, लेकिन मुख्यतः 80-90% ये गैर जिम्मेदार लोग हैं। मैं कई बार पहले, ये राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये धार्मिक पाखंडी हैं। अब मनोहर लाल खट्टर को पहले जब मुख्यमंत्री नहीं बना था, हम जानते ही नहीं थे इस नाम का कोई व्यक्ति हरियाणा में कोई राजनीतिक भी है। ये ऐसे गिराया नीचे जैसे पैरासूट में से आदमी गिराते हैं। इसको कोई राजनीतिक समझ नहीं है। इसने पार्कों में जा कर के कच्छा पहन करके अपना निक्कर खाकी और हिंदू मुस्लिम दंगे फैलाने का काम किया है। इसके अंदर समझ नहीं है और ये किसानों में आपस में टकराव चाहता है ताकि कुछ जातियां तेरे हक में आ जाएं, कुछ किसान तेरे हक में आ जाएं। तो ये बहुत ही बेहुदा
और बहुत ही घटिया किस्म की ये बात जो मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद पे है वो नहीं कहनी चाहिए। और इससे तो समाज में खून खराबे के पूरे चांसेस हैं। इससे तो ये तो बैठे रहेंगे चंडीगढ़, लोगों के सिर फूट जाएंगे, फिर कोर्ट कचहरी के अंदर भी ये हाल हो जाएगा। फिर एसडीएम काम नहीं करेगा, वो कहेगा डंडा ठा ले तहसीलदार के सिर में मार, तहसीलदार कहेगा डीसी के सिर में। ये तो बहुत ही घटिया। मैं कहता हूँ कि ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं है और इसको चलता कर देना चाहिए। मेरी राय ये है, ही इज़ नो राइट टू कंटिन्यू एज चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। ये बेसमझ आदमी है, इसकी कोई समझ नहीं है और ये दिखा दिया इसने मैं कितना अनपढ़ और गंवार हूँ। जितना कानून में व्यवस्था को नहीं मानने वाला और अनपढ़ता और गंवार टाइप इसने जो बात कही है, इसने दिखा दिया कि ये बहुत ही घटिया और असली मजाक है। जो करनाल में भी एक वो पीछे होया था कि वो एसडीएम का बयान आया था कि इनको सीधे डंडे मारो नू करो, लेकिन उसमें आपको क्या लगता है? उसमें ये लगता है क्योंकि जब मुख्यमंत्री ऐसे है, क्योंकि ये बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। असल में सरकार की भीतर की नीयत है। लखीमपुर की घटना ने दिखा दिया कि किसानों की हत्या हुई। मुख्यमंत्री के मन में था इनका लठ मारो, तो एसडीएम के मन में भी था, इनकी मीटिंगें होती हैं कि डंडे मारो फोड़ो। ये बात पहले हो चुकी है इनकी सैकड़ों बार और ये अब धरातल पे आ गई बातें, इसके मुंह से ही निकल आई। हालांकि इन्होंने कहा भाई मैं बयान वापस लेता हूँ। अब वापस लेने से क्या होता है? अब म्यान से जब तीर निकल गया उसको वापस म्यान में आप कैसे डाल दोगे? तीर निकल गया, आप कैसे डाल सकते हैं उसको वापस? ये तीर हैं और ये घाव कर जाते हैं। किसान बड़े आहत हैं और हम लोग भी, क्योंकि हम कानून का काम करते हैं, हम पेन से काम करते हैं, कलम से काम करते हैं, न्याय प्रणाली में हमारा विश्वास है, उससे काम करते हैं। तो ये लटकी बेहुदा बात तो हमारे वकीलों के और जजों के गले से ही नहीं उतर रही। तो इस तरीके के आदमी को रहने का कोई अधिकार नहीं। अच्छा, ये एक बात हो रही थी, जो हिसार में भी लाठीचार्ज हुआ वहाँ पर भी किसानों की जीत हुई, फिर उसके बाद टुहाना था जो लाठीचार्ज हुआ वहाँ पर भी किसानों की जीत हुई और करनाल में किसानों की जीत हुई। इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कह रहा हूँ कि लखीमपुर में भी किसानों की जीत होगी। मैं अगली बात बता रहा हूँ। और ये भी कैथल में जो ये बात थी कि भाई कुछ तो दंगा फैलेगा, कुछ तो वोट मिलेंगे कहीं से दंगा फैलने से, तो अब ये भी एक मैं तो देख रहा हूँ किसानों की जीत है। किसान तो हर जगह जीतता रहेगा क्योंकि वो निर्दोष हैं। इसमें मैं दो बात कहना चाहता हूँ कि या तो आप इनको समझाइए, इनको समझ में आ गया भाई ये कानून बहुत ही बढ़िया हैं, तो ये उठ जाएंगे। समझा आप पा नहीं रहे, क्योंकि कानूनों में कोई दम नहीं है। कानून ये टोटल जो कॉरपोरेट जगत है, कॉरपोरेट माफिया है, उसके हक़ हैं। मैं अर्थशास्त्री भी हूँ, वकील भी हूँ। मेरे सामने हिंदुस्तान में बिठाओ किसी को। मैं वहाँ बोल के आया था उसमें सिंधु बॉर्डर पे कि अब बैठे मेरे सामने कोई कमेटी का इंडिया में आदमी, मैं बताऊँगा। अब आइए तो कोई, आए तो कोई, मैं दो मिनट में बता दूँगा सारी बात भाई क्या कानून है। हमने छान लिए, ये कानून बिल्कुल गलत हैं, ये समझा नहीं सकते, ये बता नहीं सकते कि ये तुम्हारे फ़ायदे के हैं। हम बता सकते हैं कि ये तुम्हारे नुकसान के हैं, इसलिए हम बार बार किसानों के बीच में आ रहे हैं। क्यों? हम बताने में सक्षम हैं, गुण दोष इनके, इसलिए तो बीच में आ रहा हूँ मैं। यदि मुझे ये पता होता कि ये मैरिटाइन में अवगुण नहीं है तो मैं ये कहता इनमें गुण है। हमें क्या तकलीफ़ है ये कहने में? मैं तो एक वैज्ञानिक हूँ, अर्थशास्त्री हूँ। मैं कहता भाई ये फ़ायदे की चीज़ है। हमें कोई लाग लपेट से हम बात नहीं करते हैं, समझ गए? सच्चाई का पता करो, सच्चाई को अनुभव करो, सच्चाई का पीछा करो। सच्चाई ये है कि तीनों कानून फौरन किसान विरोधी हैं, ये रद्द होने चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ। और जो एमएसपी वगैरह है उसकी भी गारंटी आपको रखनी पड़ेगी, वो मैं बाद में बता सकता हूँ। एमएसपी अकेली से कोई बात नहीं बनेगी। यदि एमएसपी का मुँह इधर है तो कानूनों का इधर है। कानून पहले रद्द करने पड़ेंगे, एमएसपी अकेले करने से काम नहीं बनेगा। खतरनाक हुआ। मैं 20 साल पहले अपने रिसर्च पेपर में लिख के दे चुका हूँ कि नई आर्थिक नीतियाँ जिस ढंग से चल रही हैं
मनमोहन सिंह के राज में इस तरीके की आर्थिक नीतियाँ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आई थी। वो 20-30 की स्पीड से प्राइवेटाइजेशन कर रहे थे, ये जो है 150 की स्पीड से कर रहे हैं। अगले 50-60 साल तक क्या होगा देखी जाएगी, लेकिन इन्हें तो 150-200 की स्पीड से कर दिया, किसानों का गला घोट दिया। चाहे डीजल है, पेट्रोल है, गैस है, चाहे वो उत्पादन की लागत है, बीज है, खाद है, ये तो किसानों का गला घोटे जा रहे हैं। 6-7 साल पहले 7,000 रुपये क्विंटल कपास थी, 7,000 तो आज भी नहीं है, और उत्पादन की लागत 1.5-2 गुना बढ़ गई। तो ये कहाँ से किसान तो फिर कैसे आमदनी दुगनी करेंगे इसकी? क्यों झूठ बोल रहे हैं कि आमदनी दुगनी होगी? तो इस तरीके से झूठ का ये कारोबार कर रहे हैं, लूट का कारोबार कर रहे हैं। तो इसलिए हम भाई, अब हमें तो सच्चाई का जान लिया है, इसलिए जनता के बीच में मेरे जैसे लोग आते हैं। हाँ जी, ये जो किसान हैं 9-10 महीनों से बॉर्डरों पर बैठे हैं और जो टोल टैक्स है उन पर बैठे हैं, लेकिन इनका कहना है कि भाई 10 महीने हम तो 9-10 महीने हम तो मैच भी बेचे है। ये सरकार इतना नहीं मान रही, इसको लेकर आप क्या कहना चाहो? ये सरकार इसलिए नहीं मान रही कि इसकी गर्दन अंबानी अडानी ने कस के पकड़ रखी है। न्यूना कुआ न्यूना जेरा, ये उनका एजेंट है। एक तरीके से प्रधानमंत्री नहीं, ये उनका एक किस्म से दलाली का काम कर रहा है। मैं बड़ी स्पष्ट भाषा में बात करता हूँ, मैं कोई लाग लपेट में बात नहीं करता कभी। ये उनकी दलाली करते हैं। अब जब इनका मास्टर है, जब वो कुछ बोलेगा तो ये बोलेंगे, वो नहीं बोलेगा तो ये नहीं बोलेगा। वो कहाँ है सरकार? सरकार हो तो सरकार की बात होती है, सरकार जनता की आवाज़ सुनती है। एमएलए एमपी जो होते हैं वो जनता के बीच में जाएं कि भाई हम आपके साथ हैं, हम आपकी वोटों से बने हैं। कोई एमपी बोल रहा है? उनको सांप क्यों सूंघ गया है? क्यों सूंघ गया सांप? क्या वो जनता के आदमी नहीं है? कुछ इंग्लैंड जर्मनी के आदमी हैं ये जो इसके साथ मेंबर पार्लियामेंट है? किसी की आवाज़ है कहीं? ये क्या बात है? मतलब जो है क्या बात है ये? तो इसका मतलब ये है, ये जनता की सरकार, जन समर्थन की सरकार नहीं है। ये जन समर्थन खो चुकी है और ऐसी सरकारों को रहने का कोई औचित्य नहीं। अच्छा प्रोफेसर साहब जी, एक बात और है लास्ट, आपके लिए एलनाबाद में उपचुनाव है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? भाई एलनाबाद में तो देखो मेरी अपनी असेसमेंट है, मैं क्या कहना चाहूँ ये तो गरीब बड़ी राजनीति की बात होगी। मैं ये कहना चाहता, मुझे ऐसे लगता है, हाँ जी, उसके बारे में क्योंकि मैंने कई बार ये देखा है, जिंदल गुजर गया शहर में, उसकी वाइफ अनपढ़ है और है वो खड़ी होली। लोगों ने कहा भैया इनकी सीट है, इन्हें दे दो। अब अबे की सीट है वो, अबे ने रिज़ाइन दिया। मुझे ऐसे लगता है लोगों के दिमाग में है, और ये किसान आंदोलन की वजह से उसने दिया था, इस्तीफ़ा दिया था, और किसान आंदोलन की वजह से लोगों के मन में मुझे ऐसा लगता है ये रह सकता है कि यह सीट तो इन्हें की भाई इन्हें दे दो, और उसकी जीत मुझे लगती है, मुझे जो फील होता है वो किसान आंदोलन की वजह से। लेकिन कुछ सुनने में आ गया अगर ने इस्तीफा दिया तो दोबारा इलेक्शन क्यों लड़ा? वो इसलिए है, चौधरी देवीलाल ने एक बार इस्तीफा दिया था, मंगल सेन ने दोबारा लड़े उन्हें चुनाव, तो ये तो उनकी अपनी बात है। लेकिन न्यू है कि सीट तो उसे की है, कंटिन्यू करे तो। कुछ लोगों के मन में था उसको नहीं लड़ना चाहिए था, अपने लड़के को लड़वाना चाहिए था, कुछ लोगों के दिमाग में है। लेकिन इसमें दो बात है, ना लड़ते तो भी अच्छा था, तो भी रिजल्ट वही निकलता जो अब निकलेगा, वो ना लड़ता तो। और अभी लड़ रहा है किसान आंदोलन के प्रभाव से, और उसको जो इस्तीफ़ा दिया, मुझे ऐसा लगता है 19-21 वही जीत सकता है। अच्छा जी, अर्जुन चौटाला से कल बात हो रही थी, अर्जुन चौटाला से पूछा गया था कि आपने यहाँ से क्यों लड़ा? बोले अगर हमें यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़े तो अगर किसी और ने उठा देते, और यहाँ से अगर और ये एलनाबाद की जनता चाहती है कि अब लड़े इलेक्शन, लेकिन अब नहीं लड़े नहीं और ने किसी को उठा देते हो और वो नहीं जीत पाता। अगर बीजेपी जीत जाती तो हमें कहते थे कि ये बीजेपी के साथ है, इसको लेकर आप क्या कहो? ये बात सच है कि? देखो भाई, मैं पहले बता चुका हूँ, पिछले 40-50 साल से चौधरी देवीलाल और बादल वो बीजेपी के साथ हैं, और कुल मिला के स्थिति ये है कि ये सारा परिवार
करीब करीब बीजेपी के साथ ही रहा है। अबे भी बादल के साथ रहा है, उधर बीजेपी के साथ भी। आपको समझ है सारी बातों की, कुछ खुला कुछ अंडरग्राउंड। राजनीति में बातें सारी कहनी पड़ती हैं। कांग्रेस का विरोध में है तो बीजेपी का अल्टीमेटली समर्थन में जाएंगे ही। तो उसके बावजूद भी मुझे ऐसे लगता है कि अब रिजाइन दे करके लोगों की सहानुभूति अर्जित कर ली, चाहे जो मर्जी भी हो वो जीत सकता है, ऐसा लगता है। ठीक है, धन्यवाद। आपने सभी ने सुने प्रोफेसर जी के और कमेंट में बताया। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।